नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आज का जो पेपर है ये है बीडीओ और बीपीडीओ का जो री एग्ज़ाम करवाया गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, उसका ये पेपर आज का है। और ये पेपर में जो पोस्ट थी वो थी 816 पोस्ट है। इसका पहला भाग चैनल पे अपलोड हो चुका है और आज ये दूसरा भाग है। अगर जिसने पहला भाग नहीं देखा वो देख लें, चैनल पर प्ले बनी हुई है, वहाँ से वॉच कर सकता है। अगर वहाँ से भी नहीं मिल रही है तो मैं चैनल ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी देखने को मिलेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के लगभग यहीं से पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। तभी जाके मैंने ये टेस्ट भी शुरू की है और ये आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है। तो पहली वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप बताएं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। भाग दूसरा हमारा हो गया था, जिसमें है 50 वाला क्वेश्चन था हमारा। थोक मूल्य सूचकांक सम्मिलित है, ये था 697 वस्तु में। ऑप्शन डी इसका आंसर था। और आज का पहला क्वेश्चन, और यहाँ से आप जो आएंगे 40 क्वेश्चन जो आएंगे ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप अपने कॉपी और कलम भी अपने साथ रखें और नोट डाउन भी करते रहिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। जो हिरौदा दिया गया है, ये दिया गया है पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण। दूसरा है मुनड़े, ये है कान में पहने जाने वाला आभूषण, ये हमारा सही हो गया। तीसरा दिया गया है चरियो, चरियो दिया गया है चरणों या पैर में पहने जाने वाला आभूषण। चरियो पैर में नहीं पहना जाता, चरियो पहना जाता है गले में, मंगलसूत्र भी बोलते हैं अब जिसको, ये बोला जाता है गले में। ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा है पौंची, पौंची हाथ की कलाई में पहने वाला आभूषण है, यानी कि ये भी हमारा सही हो गया। जो हमारा सही कोड बनेगा वो बनेगा 2 और 4, हमें सही बताना है ना। जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है, यानी कि आंसर बनेगा हमारा 1 और 3। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। एक और योजनाएं दी गई है, दूसरी ओर कब स्थापित किए गए या कब लागू हुई ये बताना है हमें। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ये है लागू कब हुई, ये हुई थी मई 2020 में, यानी कि 4 इसका कोड बनेगा, पहले का 4। दूसरा है हमारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जो कि लागू हुई थी अक्टूबर 2020 में, यानी कि ये इसका बनेगा 1। तीसरा है मिशन गौरा शक्ति, ये कब हुई थी लागू, ये हुई थी सितंबर 2021 में, यानी कि इसका बनेगा हमारा 2। अंतिम है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये हुई थी अप्रैल 2021 में, यानी कि 3। हमारा कोड बनेगा 4123। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 4123, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, घी संक्रांति पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है ओलगिया नाम से। इसका जो आंसर है वो बनेगा बी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जो चौफला है, चौफला क्या है, ये है हमारा लोक नृत्य, यानी कि इसका बनेगा हमारा कोड 2। दूसरा दिया गया है 12 मासा, 12 मासा होते हैं लोक गीत। जो देवगुरु दिया गया है ये है हमारा एक चोटी, और देव स्थल दिया गया है ये है वैधशाला, यानी कि जो हमारा कोड बनेगा ये बनेगा 2 4 1 3। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पे इसका आंसर दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें दिया गया है पहला कालू मेहरा। कालू मेहरा का संबंध किससे है, इसका संबंध है गुप्त सैनिक संगठन से है, ये हमारा सही है। दूसरा है 1857 की क्रांति, लोहाघाट में ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को। और तीसरा है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ, ये तो हमारा सही है। तीसरा दिया गया है 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। डिबेटिंग क्लब की स्थापना देहरादून में नहीं होके अल्मोड़ा में हुई थी, यानी कि हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो बनेगा डी बनेगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया था वो बी दिया था, लेकिन इसका जो आंसर है वो डी हमारा सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है,
डेकराज संबंधित है, यह देवी देवताओं के क्ले मॉडल जो कि मिट्टी के बनाए जाते हैं, मिट्टी के नमूने, जिनको डिकारे भी बोला जाता है कुमाऊनी में। क्वेश्चन नंबर 57। अब एक और मेले दिए गए हैं, दूसरी ओर कब लगते हैं वो दिए गए हैं और इसको मिलान करते हैं। पहला दिया गया है देवी धुरा मेला, ये लगता है रक्षाबंधन के टाइम पे। दूसरा दिया गया है उत्तरायणी मेला, जो कि लगता है मकर संक्रांति के टाइम पे। तीसरा है गौचर मेला, ये लगता है 14 नवंबर को। और जो हमारा कोड बनेगा वो बनेगा हमारा 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही रहेगा हमारा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 58। एक और सम्मिलित करते हैं फिर। एक और मंदिर दिए गए हैं दूसरी ओर, वो कहाँ स्थित है वो दिए गए हैं। पहला है हाट कालिका मंदिर, जो कि है हमारा गंगोली हाट पे। दूसरा है बाराही देवी मंदिर, जो कि है देवीधुरम में, यानी कि 2 3। तीसरा है हमारा सुरकुंडा देवी है, यह है धनौल्टी में, यानी कि इसका 4। और अंतिम है छिन्न मस्ता देवी, यह है हमारा काली मठ में, यानी कि 1। यानी कि जो कोड बनेगा वो बनेगा 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे 5वां धाम यात्रा की संज्ञा दी गई है। ये दी गई है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, फासड़ा शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है। ये है सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी से भी है, वीरभद्र यानी कि वासुदेव मंदिर नारायणकोटि चमोली इससे भी संबंधित है। तीसरा है बालेश्वर मंदिर जागेश्वर मंदिर, इससे भी संबंधित है। यानी कि जो तीनों मंदिर है ये फासड़ा शिखर शैली में बने हुए हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो बनेगा डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, हमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है, कौन सम्मिलित है ये दिया गया है। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कालागढ़ दिया गया है, ये कालागढ़ न होकर काला ढोंगी इसका मुख्यालय है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दिया गया है मायावती आश्रम, मायावती आश्रम जो है वो लोहाघाट में है, चंपावत जिले में है, लेकिन लोहाघाट में है एग्जैक्ट इसकी लोकेशन, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा हो गया चैती मेला लगता है काशीपुर में, ये हमारा सही हो गया। अंतिम है झंडा मेला, जो कि लगता है हमारा देहरादून में। जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 3 और 4 हमारे सही है, यानी कि डी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर बनेगा 61 का। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। इसका नाम है सेड्रस देवदार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। अब एक और ज़िले दिए गए हैं, और जो एक जिला दो उत्पाद योजना चलाई गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, और किस जिले के लिए क्या उत्पादन है इसको हमें डिफाइन करना है। तो मिलान कर लेते हैं। अल्मोड़ा दिया गया है सबसे पहले। अल्मोड़ा तो बाल मिठाई का घर, यानी कि स्वीट से हैं बाल मिठाई, यानी कि 3। दूसरा दिया गया है बागेश्वर, बागेश्वर में होता है ताम्रशिल्प उत्पादन एवं मडुआ बिस्कुट, 1 यानी कि 3 1। हरिद्वार, हरिद्वार में होता है हमारा गुड़ और शहद, यानी कि 4। और अंतिम है नैनीताल, नैनीताल में है एप्रन क्राफ्ट व कैंडल मेकिंग क्राफ्ट, यानी कि इसका बन जाएगा 3 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, इसका जो आंसर है वो सी बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, जुलम मापने की इकाई है, यह है भूमि की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है। ये जुड़ा है बेगार आंदोलन से, यानी कि डी इसका आंसर सही बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान रखा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको बोला जाता है। ये बोला था प्रताप शाह को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कथन एक और कारण दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। पहला है चैत के महीने को नाच दो नैमो, यानी कि नाच का महीना कहा जाता है, जो कि हमारा सही है। दूसरा है चैत के महीने में मायके आई लड़की भी झुमेलो या बसंती गीतों के साथ नाचती है, यह कथन भी हमारा सही है, यानी कि एक और दोनों कथन हमारे सही हैं। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
कथन पहला है, उत्तराखंड में एमएसएमई नीति 2015 में प्रदेश के 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये हमारा सही है। दूसरा कथन है, यह नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष अथवा 31 मार्च 2030 तक जो पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। इसका जो आंसर है वो बनेगा केवल एक हमारा सत्य है। सत्य कथन बताना है हमने, केवल एक हमारा सत्य है। और दूसरा क्यों गलत है, ये 15 वर्ष न होकर ये 10 वर्ष से होता है और ये 2030 तक नहीं है, ये 2025 तक है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सरों हारोल छपेली लंगवीर क्या है? यह है उत्तराखंड के लोक नृत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ये किया गया है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड में क्राफ्टिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों का कुल बोए गए क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। सबसे जो ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है हमारा गेहूं का, यानी कि ए, फिर आता है हमारा धान का उत्पादन बी, और फिर होता है हमारा गन्ने का उत्पादन यानी कि डी, फिर होता है हमारा मड़ुआ उत्पादन सी। अब हमें ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि जो हमारा कोड बनेगा वो बनेगा CDBA। ये हमारा आंसर बनेगा CDBA, यानी कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, वरना बी इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था रौत भूमि दी जाती थी बहादुरी के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें। कटारमा सूर्य मंदिर कोसी में है, ये तो हमारा सही है। जो भरत गुफा है ये पिथौरागढ़ दी गई है। भरत गुफा पिथौरागढ़ में न होके चमोली जनपद में है हमारी, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। तीसरा है गोलू देवता मंदिर चितई में, ये हमारा ठीक है। चौथा दिया गया है थल केदार, जो कि चमोली दिया गया है, चमोली ना होगा, ये पिथौरागढ़ में है, यानी कि इसका यहाँ दे दिया गया है, इसका यहाँ दे दिया गया है। हमें बताना कि सही उत्तर कौन सही नहीं है ये बताना है, यानी कि बी और डी हमारा सही नहीं है, यानी कि डी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 74, नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यातक मद रहा है? ये रहा है रासायन उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और सम्मिलित कर लेते हैं। जो रेणुका देवी मंदिर है ये है नाकुरी में। दूसरा है रघुनाथ मंदिर जो कि है देवप्रयाग में। तीसरा है परशुराम मंदिर जो कि है हमारे फरासू में। और तीसरा है माता मूर्ति मंदिर जो कि है माणा चमोली जनपद में। यानी कि जो हमारा कोड बनेगा वो बनेगा 1 का 2, 2 का 4, तीसरे का हो गया हमारा 1 और अंतिम 3, यानी कि 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 76, पंचबद्री में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पंचबद्री में जो सम्मिलित नहीं है, श्री बद्रीनाथ मंदिर होता है, आदि बद्री भी है और वृद्ध बद्री भी है, जबकि ध्यान बद्री इसमें शामिल नहीं होता। बी इसका ऑप्शन बनेगा। अब सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें हम। एक और लोक गाथाएँ दी गई है और दूसरी ओर वो दिए गए हैं क्षेत्र, यानी कि किस लिए ये होते हैं। जैसे मालूसाई है, ये है राजुला और मालूसाई की प्रेम गाथा का, यानी कि 4 बनेगा। दूसरा है हुड़किया बॉल जो कि कृषि व खेती बाड़ी पर आधारित लोक गाथा हैं, जो कि रोपाई और गुड़ाई के टाइम पे गाया जाने वाला गीत है, यानी कि इसका बनेगा हमारा 3। तीसरा है पवाड़े अथवा भड़ो, ये क्या है? ये वीर रस पर आधारित लोक गाथाएँ हैं, यानी कि बी, यानी कि 2। फिर है जागर, जागर है लोक गाथाओं पर आधारित लोक गाथाएँ, यानी कि ए, यानी कि इसका बनेगा 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर सही रहेगा हमारा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड की कोसी नदी में स्थानों को सही क्रम में व्यवस्थित करनी है, यानी कि अगर वह कोसी नदी से उद्गम से हल्द्वानी की ओर आएगा तो उसको कौन कौन से क्षेत्र पड़ेंगे? उसको सबसे पहले पड़ेगा सोमेश्वर, फिर पड़ेगा अल्मोड़ा, फिर खैरना, फिर बेताल घाट। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर अगला है, जिस प्रकार चैस यानी कि चैसवाणी भोजन गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोजन भोज्य पदार्थ जो है कुमाऊं से संबंधित है? ये है रस या ठठवाणी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसको ठठवाणी या ठेठवाणी भी बोला जाता है कुमाऊनी में। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक और दिए गए हैं वो जैसे ग्राम विकास संस्थान और वो न्यायिक अकादमी, और दूसरी ओर किस जगह पे ये स्थित है वो बताना है। जैसे उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है? ये है भवाली में। दूसरा है डॉक्टर बर्थवाल हिंदी अकादमी पीताम्बर दत्त बर्थवाल यानी कि ए, यानी कि 4-1। दूसरा है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी जो कि है टिहरी में। तीसरा है उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान जो कि है रुद्रपुर में, यानी कि इसका बनेगा हमारा 3। 4-1-2-3 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला, आप बताने के सही कथन का चयन करना है। पहला है लखवाड़ मेला जौनसार बाबर का लोकप्रिय मेला है, जो कि हमारा सही दिया गया है। दूसरा है शनिगार मेला चैत नवरात्रि में आयोजित होता है, ये हमारा गलत है। तीसरा है यह है सेल्को उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये भी हमारा सही है। चौथा है हरियाली पोड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है, ये भी हमारा सही है। यानी कि जो सही उत्तर का कोड बनेगा ये बनेगा हमारा 1, 3 और 4 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? यह है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही रहेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियां के विवरण के संबंध में चित्र के अनुसार बताना है। एक फिगर दिया गया है और बजट के अनुसार किसका कितना योगदान है ये दिया गया है, जो केंद्र सरकार से हमको अनुदान मिलता है। पहला है 37%, यानी कि ए में दिया गया है 37%। ये होता है केंद्र की सहायता अनुदान, जो यानी कि ए का हो जाएगा हमारा 2। दूसरा दिया गया है यानी कि बी में दिया गया है 20%। जो 20% का योगदान होता है वो होता है हमारा केंद्रीय करों की हिस्सेदारी, यानी कि ए, यानी कि ए हो जाएगा। तीसरा दिया गया है हमारा 14%, यानी कि सी 14%। जो 14% होता है ये होता है राज्य के अपने कर होते हैं, यानी कि 4। अंतिम में दिया गया है डी, यानी कि 9%। जो 9% होता है ये होता है राज्य के अपने गैर कर, यानी कि 3। इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 2, 1, 4, 3। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी पे इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन समय कथन सही नहीं है वो बताना है। पहला दिया गया है अमृत गंगा मंडल में बाल्यखिला से मिलती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है। तीसरा दिया गया है हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है ऋषि गंगा, जो कि दिया गया है ऋषि केश में गंगा से मिलती है। ये जो ऋषि गंगा है ये ऋषिकेश में गंगा में नहीं मिलती है। जो ऋषि गंगा है ये मिलती है बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी से। जो ऋषि गंगा है इसका और अलकनंदा का मिलन कहाँ पे होता है? ये होता है बद्रीनाथ पे। यहाँ से आती है अलकनंदा और ये आगे हमारे ऋषि गंगा, ये मिलते हैं बद्रीनाथ वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें। पहला कथन दिया गया है 1839 में कुमाऊं कमिश्नर को 2 जिलों में विभक्त किया गया, ये तो हमारा सही है। दूसरा है GW ट्रेल ने प्रथम भूमि बंदोबस्त अधिकारी था कब? 1815 और 16 में, ये भी हमारा सही है। तीसरा है 8वें भूमि बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चौथा हमारे 11वें भूमि बंदोबस्त इबर्टसन बंदोबस्त के नाम से लोकप्रिय है, यानी कि ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमें सही कथन का चयन करना है, यानी कि 1, 2 और 4 हमारे कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है 85, गोट संबंधित है, ये है पशुपालन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जनपद बागेश्वर निम्नलिखित में से घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और चमोली जनपदों से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधित निम्नलिखित में विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। ये हमारा सही है। और दूसरा है धनेश अनुसूची 2 में शामिल है। ये भी हमारा सही है, यानी कि जो इसका आंसर बनेगा 1 और दोनों सही दिए गए हैं, यानी कि सी इसका आंसर सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है, और बताना कि कोड के अनुसार कौन सा उत्तर हमारा सही है। पहला है कथन 1, आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी, जो कि हमारा कथन सही है। दूसरा दिया गया है, जो अस्कोट की पहाड़ी से गोमती नदी निकलती है और काली नदी में मिल जाती है, ये दिया गया है। और इसका जो आंसर है वो आयोग ने जो है वो दोनों सही माने हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही माने हैं और स्पष्टीकरण नहीं है, ये बताया है आयोग ने। जबकि जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? डेबरा ना, डेबरा वो निकलती है डेबरा श्रेणी से। जो गोमती नदी का उद्गम है वो है डेबरा श्रेणी से, और इसमें आयोग ने अस्कोट की पहाड़ियाँ दी गई है, यानी कि ये और दोनों कथन आयोग ने सही माने हैं। तो हम भी आयोग के साथ ही जाएंगे। इसका क्वेश्चन जो उत्तर है वो सी हमारा बैठेगा सही, यानी कि ए और दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तराखंड राज्य में उच्च अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सिडकुल, की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना सन 2002 में हुई। सिडकुल की स्थापना नारायण दत्त तिवारी के शासन काल में। जीएस के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं और अब हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसी प्रकार आप अपनी तैयारियाँ भी कीजिए, आपकी 10 में से 10 रीजनिंग के क्वेश्चन सही होने चाहिए। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, यानी कि एक राम ने कहा, एक महिला का परिचय कराते हुए, वो मैं लिख देता हूँ, का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी दादी है। इसकी पापा हो गए इसके, और इसके पापा की माँ इसकी दादी के इकलौते संतान, यानी कि इसके पापा इकलौते संतान की पुत्री है, इसकी पुत्री है। तो राम उस महिला का राम से क्या संबंध है? ये इसकी बहन हो गई, यानी कि बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कुछ बुद्धिमान दिए गए हैं, एक और बुद्धिमान। दूसरा है हमारा कठिन परिश्रमी ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ। तीसरा दिया गया है ईमानदार। चौथा है महत्वाकांक्षी, यानी कि महत्वाकांक्षी। पहला है कैलाश, गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान है। कैलाश, गोविंद और हरिंदर, यानी कि एच। हरिंदर जो है ये बुद्धिमान है। दूसरा है कैलाश, राजेश और जितेंद्र। कैलाश, राजेश और जितेंद्र, ये है हमारे कठिन परिश्रमी। तीसरा है ईमानदार का। ईमानदार कौन कौन है? एक तो राजेश है, दूसरा हरिंदर है, तीसरा जितेंद्र है। चौथा है कैलाश, गोविंद और जितेंद्र महत्वाकांक्षी है, यानी कि कैलाश, गोविंद और जितेंद्र ये महत्वाकांक्षी है। अब हमें बताना है कि निम्न में से कौन न तो ईमानदार है और न ही कठिन परिश्रमी है, लेकिन महत्वाकांक्षी है। मतलब वो ये बताना कि हमको वो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और महत्वाकांक्षी है, ये दोनों होंगे, यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा गोविंद। गोविंद आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में गोविंद कहीं पे नहीं है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा, यानी कि गोविंद, बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न आकृति में यदि सभी वृत्तों के केंद्र को क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा में से मिला दिया जाए तो उन रेखाओं से बने वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन जो वृत्त दिए गए हैं इसके केंद्रों को मिलाने से कितने वर्ग बनेंगे, हमें ये बताना है। देख लेते हैं एक बार।
अगर हम इनको केंद्र को मिलाएं सबके, ये मैंने मिला दिया। इसमें बने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए हमारे, और अब बनेंगे 8 के बाद एक हो गया 9, और एक ये हो गया 10। 10 हो गए, और अब एक और बनेगा, ये बनेगा ये वाला अंदर बनेगा जो, यानी कि टोटल कितने होंगे 11, यानी कि इसका आंसर बी बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 94 ले लेते हैं, जिसमें लेदर को लिखा गया है इस कोड में, और बताने की लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको, LEADER, इसको लिखा गया है इसमें 20 13 9 12 3 26। इसमें क्या किया गया है, जो L है, L का स्थान कितना होता है, L का स्थान होता है 12। 12 में 8 ऐड किया गया है, तब जाके ये 20 बना। वैसे E का स्थान कितना होता है, E का स्थान होता है 5। 5 में 8 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 13। वैसे A का स्थान होता है 1, और इसमें 8 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 9। मतलब इसमें 8 8 ऐड करके बन रहा है। उसी प्रकार अगर हम लाइट का कोड देखें तो ये क्या बनेगा, इसको भी हम देख लेते हैं, यानी कि LIGHT, लाइट का कोड क्या बनेगा, यानी कि L का नंबर कितना होता है 12। 12 में अगर हम 8 जोड़ें तो ये बन जाएगा 20, 20 बन जाएगा। I का स्थान कितना होता है, I का स्थान होता है 9। 9 में अगर हम 8 जोड़ें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 17। और अगर हम G का स्थान कितना होता है, G 7, यानी कि 7 होता है। अगर 7 में 8 जोड़ूँ तो ये कितना बनेगा, 15 बनेगा। और H का स्थान कितना होता है, H का स्थान होता है आपका 8। 8 में 8 जोड़ूँ तो ये बनेगा 16। और अंतिम है T का स्थान होता है 20। अगर 20 में 8 जोड़ूँ तो ये बन जाएगा 28, यानी कि 26 तो अक्षर ही हो गए, और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा और, यानी कि बी वाला नंबर, यानी कि 28 नंबर ये बनेगा। जो हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा हमारा दूसरा वाला, इसका आंसर बनेगा। और कैसे आया ये आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 2009 का कैलेंडर के समान होगा, यानी कि 6 वर्ष बाद ये कैलेंडर रिपीट करेगा, यानी कि 9, और अगर इसमें हम 6 ऐड करें यानी कि 2015 का कैलेंडर इसके समान होगा 2009 का कैलेंडर। अगला क्वेश्चन दिया गया है समय दूसरी ओर बताना कि जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। पहला समय दिया गया है 8 15, 8 और 15। 8 15 का अगर हम समय निकालें तो ये बनेगा 18। 30 से हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि 15 में से 30 गया तो 15, और 18 में से 8 गया तो यानी कि 10 15 का समय रहेगा, यानी कि एक का बन जाएगा हमारा 10:15। दूसरा है 9:20। 9 यानी कि 18 30 में से इसको भी घटाना पड़ेगा। 18 30 में से हम घटाएंगे कितना, 9:20। 30 में से 20 गया यानी कि 10, 10 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि इसका ये बनेगा। तीसरा है 10:35। 10:35 में कितना टाइम रहेगा, 10:35 में, और ये 18 30 से घटाना है, यानी कि 18 30 से घटाना है। हम इसमें क्या करेंगे, 1 घंटा इसको को लेंगे, 1 घंटा इससे हम हासिल लेंगे, यानी कि ये हो जाएंगे टोटल 90 मिनट। 90 मिनट से हम अगर 35 माइनस करें तो ये बनेंगे कितने, 55 मिनट। और ये बन जाएगा यहाँ पे 17। 17 में से 10 गया तो ये बनेगा आपका, 17 में से 10 गया तो ये बनेगा 7, यानी कि इसका बन जाएगा 7:55 हो जाएगा। यानी कि जो डी है, डी का बनेगा हमारा कितना, डी का बनेगा हमारा 7:35, यानी कि डी का 4। अब हम कोड मिला लेते हैं, मैंने आपको समय बता दिया है, अब हम इसको एक बार मिला लेते हैं अच्छी तरह, थोड़ा लिखने में हो जा रहा है। 8 15 का कितना आया था हमारा समय, क्या आता है हमारा 7
यानी कि ये आया था हमारा 10:15, 1 का 1, और 9:20 का कितना आया था समय, 9:20 का आया था हमारा 9:10, और 10:35 का आया था हमारा 7 वो, और इसका ही, इसका जो कोड बनेगा वो ए हमारा सही आंसर बनेगा। 96 का आंसर ए बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 97, 4 गांव ABCD एक सरल रेखा में है, इसको भी हल कर लेते हैं। एक सरल रेखा में है, 4 गांव है, जिसमें B से D तक की दूरी 10 किमी है, यानी कि यहाँ B रख देता हूँ, D की दूरी कितनी है, ये है 10 किमी। फिर बताया गया है इसमें जो A गांव D व C के बीच में है, यानी कि D व C के बीच में कौन है, A है, A है। और फिर बताया गया है C से B की दूरी C से D तक की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है, यानी कि ये टोटल 10 किलोमीटर है और ये इसकी डबल है, यानी कि ये दो दूरी रहेगी हमारी, ये रहेगी हमारी से B की दूरी, यानी कि ये दूरी हो गई हमारी 6 और ये दूरी हो गई हमारी 4, यानी कि इससे 2 किमी अधिक भी है। इसकी दूरी हमें बतानी है, B और C की दूरी बतानी है हमको, ये हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर, यानी कि B इसका आंसर सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा, इसमें 2 ऐड किया गया है, इसमें 3 ऐड किया गया है, इसमें 4, इसमें फिर 4 में, इसका आंसर जो है वो सी हमारा सही है। और ये किस तरीके से आ रहा है, इसमें ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें देखिए आप, एक श्रृंखला दी गई है और बताना कि आप नेक्स्ट इसके बाद कौन सा श्रृंखला यहाँ पे सटीक बैठेगी। हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो इसमें दिखा गया है, जो ये निशान दिया गया है, इस निशान को ये क्या कर रहा है, इस निशान में ये घूम रहा है, यानी कि अभी एक घुमा, बीच में एक छोड़ दिया, बीच में ये गैप कर दिया, फिर यहाँ घूम गया, उसके बाद दिया गया है, फिर घूम गया, फिर उसके बाद कोई भी छूट नहीं है, और फिर 2 छोड़ के फिर एक घूम गया है। अब कुछ ऐड नहीं करेगा अब, लेकिन आप 3 छोड़ के यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसका आंसर ए बनेगा हमारा। और वीडियो क्वेश्चन नंबर 100 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रम के बराबर हो तो निम्न में से किसके वर्णों का योग अधिकतम आएगा, किसके वर्णों का योग सबसे अधिकतम आएगा, ये बताना। जैसे हम मैथ से लिखा गया है, इसके नंबर देखेंगे हम कि अल्फ़ाबेट में कितना नंबर है, अगर हम उसको जोड़ें तो इन चारों को जोड़ना पड़ेगा, किसका नंबर सबसे अधिक आ रहा है हमें वो बताना है। जैसे हम मैथ्स का ले लेते हैं पहले, फिर हम आंसर ले लेंगे। जो m होता है, m का नंबर कितना होता है, m होता है 13 पे, और a होता है 1 पे, t होता है 20 पे, h कितने में होता है, h होता है हमारा 8 पे, और s होता है हमारा s होता है 19 पे, यानी कि 19 पे। अगर हम इनको जोड़ें तो ये कितना आ रहा है, 8 × 9 13, यानी कि ये आ रहा है जोड़ के 61, इसको जोड़ के हम आ रहा है हमारा 61। और अब सीधे आंसर ले लेते हैं, और ये ऐसे ही करना है, यानी कि स्टार को ले लेते हैं, स्टार कितना आ रहा है, एस का नंबर कितना होता है, एस का नंबर होता है हमारा 19, और टी का नंबर होता है 20, ए का नंबर होता है 1, और फिर टी लिखा गया है, टी का होता है 20, एस लिखा गया, एस का होता है 19। देखना है अब इसको जोड़ के कितना आ रहा है, यानी कि 20, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 60 ये हो गया, 20 चौको 80, यानी कि 1 माइनस कर दें तो ये बनेगा 79, यानी कि टोटल जोड़ के कितना आ रहा है 79। इसका जो आंसर है वो 79, इन सभी में अगर हम सबको ऐड करें 79 इसका आंसर बनेगा, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है इसका आंसर बी वाला बनेगा। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें ऐसी नई वीडियो के साथ। और अब मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।